हेलो गाइस, मेरा नाम अमर। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लघुगणक, जिसको हम लॉग कहते हैं। हम इसमें देखते हैं कि छोटी छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी बड़ी कक्षाओं तक इसका उपयोग होता है, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाते कि ये कैसे जनरेट होता है। आज हम इस टॉपिक को लेकर अपने सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने लॉगरिथमिक यानी लघुगणक को। सो किसी धनात्मक राशि को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यानी किन्हीं धनात्मक राशियों को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। नंबर एक, घातांक रूप। कौन सा रूप? घातांक रूप। नंबर दो, लघुगणक रूप। ये घातांक रूप क्या होता है और लघुगणक रूप क्या होता है? किसी भी राशि को घात के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को घातांक रूप कहते हैं। आजकल हम मैं इस वीडियो में घातांक के सिर्फ आपको नियम बताऊंगा और इसका प्ररूप देखने के लिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। घातांक रूप जैसे a की पावर n का a की पावर n। नंबर दूसरा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर, आधार समान है, गुणे में है, घातें जुड़ जाएंगी तो ब्रैकेट के अंदर m प्लस n, और होता है अगला a बाई b, यानी इसका तीसरा नंबर, यानी a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल होता है a की पावर, आधार समान है, बटे में है, घातें घट जाती हैं तो m माइनस n। इसका अगला चौथा है a की पावर m बटे b की पावर m, यानी a बटे b का ब्रैकेट होल ब्रैकेट यानी पावर m, जहां b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर b बराबर 0 हो गया तो वह इनफाइनाइट प्राप्त हो जाएगा। सो गाइस, b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका चौथा नंबर, पांचवा नंबर, a की पावर m बाई n यानी बटे में, जिसको हम लिखते हैं अंडर रूट a की पावर m, यहाँ पे n, जैसे a की पावर 1/2 को हम सीधे अंडर रूट लगा देते हैं, उसके अंदर a लिख देते हैं जो राशि होती है, और जहां अंडर रूट लगता है वहां पे 2 लिख देते हैं। जैसे a की पावर 1/3 यानी उसकी कितनी घन मूल ले लेते हैं और उसका a। तो इसी प्रकार जब हम a की पावर m बाई n का करते हैं तो कैसे, यानी a की पावर 1/n का होल पावर m, जिसको हम अंडर रूट a की पावर m बटे इंटू n कर देते हैं। बंद कर। सो गाइस, लघुगणक और लॉग में संबंध, कि लघुगणक और लॉग में संबंध कैसा है, ये दोनों एक साथ क्यों लिखे गए। तो सो गाइस, हमको यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, यानी उसका नंबर यानी n, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ लिख देंगे घातांक रूप। कौन सा रूप? घातांक रूप। यहाँ पे लिख लेंगे लघुगणक रूप। लघुगणक रूप। घातांक रूप क्या होता है? जैसे मैंने a की पावर x बराबर n कर दिया, तो इसी का जब लॉग रूप होता है, जो इसके बेस उनका दोनों का क्या होता है? समान होता है। यानी लॉग में लिखेंगे बेस में a, और जो इसकी संख्या नंबर या नेचुरल नंबर बराबर x,
जो इसके बराबर होता है वो हमेशा उसके लॉग के बेस में चला जाता है, लॉग के साथ यानी मल्टीप्लाई के साथ लॉग के साथ चला जाता है, और जो इसकी घात होती है वो लॉग के बराबर पहुंच जाती है। जैसे मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5 का स्क्वायर बराबर 1, मान लो 5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1, ये कैसा रूप है? घातांक रूप है। कैसा रूप है? घातांक रूप। अब उसको इसको किसमें परिवर्तित करना है? लॉग रूप में। जब हम इसको जब लॉग रूप में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे लॉग, बेस में है तो बेस वही रहेगा, लॉग बेस में कितना है? 5, इसका आधार कितना है? 5, और जो इसकी स्क्वायर है वो हमेशा कहाँ चला जाता है? उसके बराबर में, और जो इसके घातांक रूप के बराबर में होता है वो हमेशा लॉग के साथ आ जाता है। तो लॉग एक बेस में कितना है? 5, तो कितना होगा? लॉग 1 का मान यहाँ पे 2 हमने माना है, लेकिन लॉग 1 का मान हमेशा कितना होता है? 0। सो गाइस इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पावर, यानी उसकी घात। इसको और क्या कहते हैं? डिग्री। इसको और क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इसको हम कई प्रकार से कहते हैं, पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। किसके? जो एक की पावर यानी उसके बेस यानी आधार उसके घात में लगा है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी प्रकार जब हम नेचुरल नंबर के a की पावर x को उसके नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या यानी नंबर यानी कोई संख्या के बराबर कर देते हैं, तो लॉग रूप में वही नंबर लॉग के साथ, और उनका जो बेस होता है लॉग और उसका जो बेस होता है वो हमेशा उसका आधार समान ही रहता है, और जो उसके यहाँ पे घातांक रूप में जो उसके पावर में लगा होता है वह लॉग के बराबर में चला जाता है। इनका इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल यानी उदाहरण, एग्जांपल देखते हैं। ये कौन सा रूप है? घातांक रूप, और ये लघुगणक रूप। जैसे मैंने यहाँ पे कितना ले लिया? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कर दूं तो उसका मान होता है 25, यानी 5 गुणे 5। तो इसकी जो 5 में घाते 2 लगा है, यानी उसका क्या लिखा है? डिग्री लिखी है, पावर लिखी है, यानी उसके बराबर में कितना कर दूं? n मान लेता हूं, कोई नंबर मान लेता हूं, या कोई आप ही बता दीजिए कोई नंबर मान ले। इसमें कोई दिक्कत वाली ज्यादा नहीं है कि सर जी आप n ही क्यों मानते हैं। तो ये कितना? 5 का स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? पावर। और क्या कहते हैं बेटा? डिग्री। और इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। जब इसको हम लॉग रूप लिखते हैं तो ना उसका क्या समान रहता है? बेस समान रहता है। क्या समान रहता है? हमेशा उसका बेस, उसका आधार समान रहता है। उसका क्या समान रहता है? आधार समान रहता है। क्या समान रहता है? आधार। उसका जो ये आधार है 5, उसका क्या आधार है? बेस है, तो उसका बेस यानी आधार उसका समान रहता है। तो लॉग उसके बेस में कितना? 5। और मैंने उसमें बताया था कि जो घातांक रूप में उसके बराबर होता है तो वो हमेशा कहाँ चला जाता है? लॉग के साथ है। और जो उसमें बेस के साथ है यानी उस 5 के जो उसका स्क्वायर डिग्री है, पावर है, तो वो हमेशा लॉग के कहाँ चला जाता है? बराबर में। तो इसकी 5 की कितनी घात है? 2 घात है ना, तो कहाँ चला गया? लॉग के बराबर में। चलो हम इसका एक क्या देखते हैं? उपयोग देखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं लॉग n बेस पर a बराबर x, ये नंबर
1। अब हम लॉग के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट देखेंगे, जिनमें से 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपको बताए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंस पॉइंट, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लॉग के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। नंबर 1, जैसे लॉग बेस में कितना ले लेंगे, m इंटू एन। लॉग बेस में m इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग बेस हमेशा दोनों का एक ही रहेगा और कहाँ चला जाता है, प्लस में चला जाएगा। अगर गुणे में है तो प्लस में, अगर ये बटे में होता तो माइनस में। तो लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर n। हम इसको प्ररूप कैसे करेंगे, माना लॉग ए बेस पर m बराबर x, लॉग ए बेस पर m बराबर x। कौन सा रूप लिखेंगे, घातांक रूप। कौन सा रूप बेटा, घातांक रूप। घातांक रूप में होता क्या है, घातांक रूप में जो इसके लॉग के m के साथ होता है वो बराबर में चला जाता है, और बेस में उसका जो लॉग के बराबर होता है वह उसकी पावर में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर x बराबर m नंबर 1। फिर इसी प्रकार लॉग a बेस पर n बराबर y। तो कौन सा रूप बेटा, घातांक रूप। कौन सा रूप, घातांक रूप। घातांक रूप में होता क्या है, जो लॉग के बेस में है वही y, जो लॉग के बराबर होता है वह लॉग के बेस के स्क्वायर हो जाता है, यानी उसके घात में चला जाता है। और जो लॉग के साथ होता है वही घातांक रूप में वही बराबर में चला जाता है। जैसे बेस कितना है लॉग का, बेस तो 1 है भाई, a है, और इसके जो लॉग के बराबर होता है वो कहाँ चला जाता है, घात में चला जाता है। मैं क्या हो सकता, a की पावर y बराबर, और जो लॉग के साथ होता है वह घातांक रूप में उसके घातांक के बराबर पहुंच जाता है, यानी n। ये समीकरण 2। अब मेरे समीकरण कौन कौन प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 को मैं हल करूंगा। क्या करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करने पर, गुणा करने पर। क्या करने पर, गुणा करने पर। समीकरण 1 क्या है, a की पावर x बराबर m, a की पावर x बराबर m, और दूसरा क्या है, a की पावर y बराबर n। तो a की पावर x बराबर m और a की पावर y बराबर n, ये तो हमारे समीकरण है भाई। ये कौन सा है, पहला, और ये कौन सा है, दूसरा। अब इनका हम क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई। तो a की पावर, समीकरण 1 और समीकरण क्या कराने पर, गुणा, यानी मल्टीप्लाई कराने पर, गुणा कराने पर। तो क्या करेंगे, a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर m इंटू n, m इंटू n। अब कौन सा रूप, लॉग रूप। लॉग रूप क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। बंद कर। a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर m इंटू n। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा कराने पर क्या आया, a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर m इंटू n। अब हम इसका क्या ले लेंगे, लॉग रूप। कौन सा रूप बेटा, लॉग रूप। लॉग रूप में क्या होता है, बेस समान है, गुणे में है, यानी इनके आधार क्या है, समान है, गुणे में है, घातें जुड़ जाएंगी। x प्लस वाई बराबर m इंटू n। अब कौन सा रूप, लॉग रूप। कौन सा रूप बेटा, लॉग रूप।
लॉग रूप में क्या होता है, जो इसके बेस यानी a के पावर में होता है वह उसके कहाँ चला जाता है, बराबर में, और जो उसके बराबर में होता है घातांक में वह उसके लॉग के साथ आ जाता है। क्या होगा, बेस इनका क्या रहता है, समान रहता है। लॉग बेस में क्या, a, जो घातांक में बराबर में होता है वो कहाँ आ जाता है, लॉग के साथ, तो m इंटू n, और जो बेस में घातांक के बेस में जो उसके पावर में लगा रहता है वह हमेशा लॉग के कहाँ चला जाता है, बराबर में, तो x प्लस वाई। अब हम यहां से ये कौन सा समीकरण, समीकरण 3, समीकरण 3 में x तथा y का मान रखने पर, क्या बेटा, समीकरण 3 में x तथा y का मान रखने पर, किसका किसका, x और y का हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे, किसमें, समीकरण 1 में। तो x बराबर क्या था, लॉग बेस में a लॉग के साथ थे m, ये किसका था, x बराबर, y बराबर क्या था, लॉग a बेस पर n बराबर y, और हम x और y के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो लॉग m इंटू n, लॉग a बेस पर m इंटू n बराबर x की जगह लॉग बेस में a साथ में m प्लस लॉग a बेस पर n, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लॉग बेस पे a m इंटू n बराबर लॉग a बेस पर m प्लस लॉग a बेस पर n, ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हम लॉग का दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है भाई, लॉग बेस पर क्या है, m, बेस पर a, बेस पर a, m बाई n। इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो लॉग अगर बटे में हो लॉग में तो काहे फेंक देता है, माइनस में फेंक देता है। तो लॉग a बेस पर m माइनस लॉग a बेस पर n। तो अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सेम जो नंबर 1 पे किया है वही हम नंबर 2 पे ही इसका प्रूफ करेंगे। माना लॉग a बेस पर m बराबर x, तो इसका कौन सा रूप ले लेंगे भैया, घातांक रूप। कौन सा रूप, घातांक रूप। घातांक रूप क्या होता है, जो बेस में है तो बेस में भी घातांक वही बन जाता है, घातांक में भी, और जो लॉग के साथ में होता है वो कहाँ चला जाता है, घातांक के बराबर में, और जो लॉग के बराबर होता है तो वह घातांक में उसके बेस के कहाँ जाता है, पावर में, डिग्री में, कहाँ, एक्सपोनेंट में, कहाँ, पावर में, उसके घात में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर x बराबर m, समीकरण 1। इसी प्रकार लॉग a बेस पर n बराबर y, लॉग a बेस पर n बराबर y, इसका कौन सा रूप, घातांक रूप। इसका भी कौन सा रूप, वही घातांक रूप। तो क्या करें, घातांक रूप में जो लॉग के बेस में है वही घातांक के भी बेस में चला जाता है, यानी बेस a, और जो लॉग के बराबर होता है वह घातांक में कहाँ आ जाता है, उसके पावर में आ जाता है, यानी कहाँ जाता है, स्क्वायर में आ जाता है, यानी स्क्वायर में मतलब उसके घात में आ जाता है, कहाँ जाता है, घात में आ जाता है। और जो लॉग के साथ में होता है वह कहाँ चला जाता है, उसके घातांक में बराबर। ये समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण क्या, किसका, 2 का क्या करने पर, भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, यानी डिवीजन करने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। समीकरण 1 में
समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करने पर, भाग देने पर, यानी a की पावर x बटे a की पावर y बराबर m बटे n। समीकरण 1 और समीकरण के किसका, 2 का क्या करने पर, भाग देने पर, यानी a की पावर x बटे a की पावर y बराबर m बटे n। आधार समान है, बटे में है तो घाते घट जाएंगी, तो a की पावर x बटे a की पावर y बराबर m बटे n। आधार समान है, बटे में है, घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी a की पावर x माइनस वाई बराबर m बटे n। अब इसका कौन सा रूप बेटा, लॉग रूप। कौन सा रूप, लॉग रूप। कौन सा रूप भैया, लॉग रूप। लॉग रूप में क्या होता है, जो इसके घातांक रूप में जो बराबर में होता है वह लॉग के साथ ही आ जाता है, और जो घातांक में उसके घात के रूप में होता है वह हमेशा लॉग के कहाँ चला जाता है, बराबर में चला जाता है। यानी लॉग घातांक में क्या है, बराबर में है, तो यह हमेशा लॉग के साथ आ जाए। लेकिन लॉग ए बेस पर, बेस इसका क्या है, ए है, लॉग ए बेस पर m बटे n बराबर, जो घातांक में जो उसके घात में लिखा रहता है वह हमेशा लॉग के कहाँ चला जाता है, बराबर में चला जाता है। यानी x माइनस वाई लॉग ए बेस पर m बटे n बराबर x माइनस वाई। अब यहां से क्या भाई, समीकरण नंबर 3 हो गया। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में x तथा y का मान रखने पर, किसका मान भाई, कहां से रखेंगे, हमने बताया था वहां पे कि क्या, लॉग ए बेस पर m बराबर x लॉग ए बेस पर n बराबर y। तो यहां से किसका मान रख देंगे, समीकरण किसमें, समीकरण 3 में x तथा y का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस पर m बटे n बराबर x की जगह क्या रख देंगे, लॉग ए बेस पर m, माइनस है तो माइनस, और y की भी क्या मान रख देंगे, y का मान क्या है, लॉग ए बेस पर n। यह भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके अगले पॉइंट यानी इसके अगले रूप देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखें।